Good morning, students. In the previous video, we were studying rule number 4 means type number 4, and we are going to read some examples of type number 4. So हमने एक टेबल पढ़ा था जो कि मैंने कहा था आपको रिवाइज कर लेना है. That is for direct and indirect speech. Now we will continue with these examples. Sukanya said to me, I have solved these sums. तो सुकान्या का तो सुकान्या ही रहेगा. सैड चेंज हो जाएगा टोल्ड में. टू मी का मी लिख देंगे और कॉमा की जगह हम यूज़ करेंगे दैट शी हैड सॉल्व्ड दो सम्स. इनडायरेक्ट स्पीच. दे सेड टू अस वी कैन डू दिस वर्क easily. They told us that they could do that work easily. He said to me, you were not writing a story. तो यहाँ पे said हो गया told में. He told me that I had not been writing a story. Were not change हो गया not had not been में. तो ये हमने प्रीवियस पेज की टेबल में ही पढ़ लिया था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे. And now there is exercise number 4 that we will do together in English grammar copy only by finishing this chapter explanation. Now type number 5 is interrogative type. Interrogative मतलब क्या होता है ये आपको पहले ही मैंने बताया था कि जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो हम पढ़ेंगे अबाउट रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें सेड और सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में इफ़ और वेदर इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ कॉमास. और जहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीच के कॉमास आते हैं वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ और वेदर का. नोट, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ एनी क्वेश्चन वर्ड, अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है किसी क्वेश्चन वर्ड से दैन द सेम क्वेश्चन वर्ड, तो वो सेम टू सेम क्वेश्चन वर्ड जो है वो बन जाएगा बिकम्स द कंजक्शन. वो कंजक्शन बन जाएगा. एंड वी डोंट पुट, और उसके कारण हम इफ़ और वेदर को नहीं लिख के कंजक्शन का वो क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे. टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड just like type number 4 of interrogative sentence are changed into positive and we put full stop and at the end. तो जैसे डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच को हम एक स्टेटमेंट में चेंज करके पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करके फुल स्टॉप ऐड कर देंगे. जैसे कि एग्जाम्पल, ही सेड टू अस व्हेन विल यू बिगिन योर जर्नी. तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करके हमने लिख दिया, सेड को चेंज कर दिया आस्क्ड में. ही आस्क्ड अस व्हेन वी वुड बिगिन अवर जर्नी और क्वेश्चन मार्क की जगह हमने लगा दिया यहाँ पर फुल स्टॉप. शी सेड टू मी विल दे एंजॉय माई फूड. तो शी आस्क्ड मी वेदर दे वुड एंजॉय हर फूड. You said to us, why have you committed this sin? You asked us why we had committed that sin. So like that we are changing the direct speech of interrogative into indirect by using these words and by changing said into asked and by changing question mark into full stop. Now our type number 6 of एक्सक्लेमेटरी टाइप. जब हम एक्सक्लेमेटरी टाइप बताएंगे तो हम सैड को चेंज कर देंगे जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर में. एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आर रिमूव्ड. हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को रिमूव कर देंगे. दैट को कंजक्शन की तरह यूज़ करेंगे. हाउ और व्हाट गोज़ इनटू वेरी, हाउ और व्हाट का भी यूज़ कर सकते हैं. टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड जस्ट लाइक अ टाइप नंबर 4. और टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव जैसे ही चेंज होती रहेंगी. So we are going to study some few examples. He said, alas, I have lost everything. तो ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है. इसको चेंज करके इनडायरेक्ट में हम क्या बोलेंगे अबाउट एक्सक्लेमेटरी टाइप. सेड हमने क्या चेंज कर दिया सेड में,
सैड को हमने चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग। तो मैंने आपको बताया था सैड को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, लाइक दैट वी आर चेंजिंग सैड को। दे सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। तो यहाँ पर भी हमने सैड को चेंज किया, दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल scene, and we have removed the exclamatory mark in both these sentences for changing into indirect speech. So here we have completed our type number 6 also, और हमने अब हमारे सारे types complete कर लिए हैं. We have studied all the type. There are total type number 6. So we have studied that, and in the next video we will continue forward with our exercises of these all the types.